शेरू और चुलबुल, अटूट दोस्ती की कहानी। रामपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू महकती थी। इसी गांव के किनारे किसान सोहन का एक छोटा सा घर था। सोहन के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह ऊंचे कद का, सुनहरे बालों वाला और बहुत ही वफादार कुत्ता था। गांव के लोग कहते थे कि शेरू की चौकसी से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सोहन के घर के ठीक पीछे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था चुलबुल बंदर। चुलबुल अपने नाम की तरह ही बहुत शरारती था। उसकी चमकदार आंखें हमेशा किसी न किसी खुराफात की तलाश में रहती थीं। शेरू और चुलबुल के बीच पुरानी दुश्मनी थी। जब भी शेरू आंगन में सोता, चुलबुल ऊपर से इमली के बीज या छोटे कंकर उसकी नाक पर मारता। शेरू गुस्से में उछल पड़ता और जोर जोर से भौंकने लगता। चुलबुल पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़कर दांत दिखाता और शेरू की नकल उतारता। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। सोहन अक्सर उन्हें देखकर हंसता और कहता, देखना शेरू, एक दिन यही बंदर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। शेरू बस अपनी पूंछ हिला देता जैसे कह रहा हो, कभी नहीं। कुदरत का खेल निराला होता है। उस साल रामपुर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेत फटने लगे और घास का एक तिनका भी न बचा। गांव के जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। सोहन ने फैसला किया कि उसे अपनी गायों और शेरू को लेकर दूर पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाना होगा, जहां अभी भी कुछ हरियाली और पानी के सोते बचे थे। जिस दिन सोहन ने सामान बांधा, चुलबुल बरगद के पेड़ से उदास होकर देख रहा था। उसके कुनबे के बाकी बंदर पहले ही जा चुके थे, लेकिन चुलबुल को इस पेड़ और शेरू को परेशान करने की आदत से इतना लगाव था कि वह वहीं रुक गया था। जब सोहन और शेरू आगे बढ़े, तो चुलबुल भी छिपते छिपाते उनके पीछे चल दिया। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना भयानक होने वाला है। तीसरे दिन की दोपहर को आसमान अचानक काला पड़ गया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। धूल भरी तेज हवाएं चलने लगीं। यह एक भयानक रेतीला तूफान था। सोहन ने शेरू को आवाज दी, शेरू, पास आओ। लेकिन हवा के शोर में आवाज दब गई। चारों ओर धूल का गुबार था। शेरू एक डरी हुई गाय को बचाने के चक्कर में रास्ते से भटक गया। तूफान इतना तेज था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह भागता रहा, जब तक कि वह एक घने और अनजाने जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंच गया। जब तूफान थमा, तो शेरू अकेला था। न सोहन था, न गायें। शेरू थककर एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। तभी उसे ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, खी खी खी। उसने ऊपर देखा। एक सूखे पेड़ पर चुलबुल बैठा था। वह भी तूफान में फंस गया था और डर से कांप रहा था। उस अनजान जंगल में एक दूसरे के जानी दुश्मन ही अब एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। रात ढलने लगी। जंगल की रातें खौफनाक होती है। लकड़बग्घों के हंसने की और भेड़ियों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। शेरू जमीन पर था और वह देख सकता था कि झाड़ियों में कई जोड़ी चमकदार आंखें उन्हें घूर रही है। भेड़ियों के एक झुंड ने शेरू को घेर लिया। शेरू ने अपना मोर्चा संभाला। वह गुर्राया, लेकिन वह अकेला था और भेड़िए 10। तभी ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगी। चुलबुल ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और भेड़ियों पर भारी पत्थर और सूखी लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दीं। भेड़िए इस अचानक हुए हमले से सकपका गए। शेरू ने इस मौके का फायदा उठाया और एक भेड़िए की गर्दन दबोच ली। चुलबुल की चपलता और शेरू की ताकत के आगे भेड़िए टिक नहीं पाए और दुम दबाकर भाग गए। उस रात शेरू ने पहली बार भौंकना बंद किया और चुलबुल की ओर कृतज्ञता से देखा। चुलबुल नीचे उतरा और पहली बार शेरू की पीठ पर हाथ रखा। दुश्मनी की दीवार ढह चुकी थी। अगले कुछ दिन दोनों ने मिलकर बिताए। चुलबुल ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर नीचे गिराता, जिन्हें शेरू बड़े चाव से खाता। बदले में शेरू पानी के स्रोतों की रक्षा करता और चुलबुल को जमीन पर चलते समय सुरक्षा देता। एक दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल और भूखा शेर उनके सामने खड़ा था। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। चुलबुल डर के मारे एक पतली टहनी पर चढ़ गया, लेकिन वह टहनी शेर की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं थी।
शेर ने चुलबुल पर झपट्टा मारने की कोशिश की। शेरू जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका दोस्त मारा जाएगा। शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर के पैर पर जोर से काटा। शेर गुस्से में पलटा और उसने अपने पंजे से शेरू के कंधे को लहूलुहान कर दिया। चुलबुल ने जब अपने दोस्त को खून से लथपथ देखा तो उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने पास ही मौजूद एक मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा। छत्ता सीधे शेर के सिर पर गिरा। हजारों मधुमक्खियों ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर अपनी जान बचाकर नदी में कूद गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेरू जख्मी था। चुलबुल ने जंगल की कुछ जड़ी बूटियां खोजी जिन्हें उसने चबाकर शेरू के घाव पर लगाया। कई दिनों तक चुलबुल ने शेरू की तीमारदारी की। एक सुबह चुलबुल ने एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़कर देखा। बहुत दूर उसे एक मंदिर का कलश चमकता हुआ दिखाई दिया। वह रामपुर का मंदिर था। चुलबुल खुशी से नाचने लगा। उसने शेरू को इशारा किया। शेरू अब चलने लायक हो गया था। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और शाम होते होते वे गांव की सरहद पर पहुंच गए। सोहन अपने घर के बाहर बैठा उदास था। अचानक उसने एक कुत्ते के भौंकने और एक बंदर के शोर मचाने की आवाज सुनी। उसने देखा कि उसका शेरू वापस आ गया है और उसके साथ वही शरारती चुलबुल भी है। सोहन ने दोनों को गले लगा लिया। अब गांव का नजारा बदल चुका था। शेरू और चुलबुल अब लड़ते नहीं थे। वे साथ सोते, साथ खाते और साथ ही गांव की रखवाली करते। लोग दूर दूर से इस कुत्ते और बंदर की दोस्ती की मिसाल देखने आते थे। सोहन अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, मुसीबत इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे अपनों की पहचान कराती है। और शेरू और चुलबुल एक दूसरे की आंखों में देखकर शायद यही बात दोहरा रहे होते थे।